हेलो एवरीवन। सो गाइज द हिंदू का एडिटोरियल अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। एडिटोरियल है द हिंदू का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैट्रिक। हैट्रिक का मतलब है कि लगातार अगर तीसरी बार है तो आप हैट्रिक कहते हैं। अब इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है कि द ओनस इज ऑन मिस बैनर्जी टू एंड वायलेंस एंड ट्रायम्फलिज्म ऑफ हर सपोर्टर्स। हाँ, अब इस सेंटेंस को हम तोड़ कर देखते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। बात हो रही, देखिए यहाँ इज को देखिए। इज हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो द ओनस ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ओनस का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज, वो है किस पर है? ऑन मिस बैनर्जी। मिस बैनर्जी पर ये ओनस है, दायित्व है, ये जिम्मेदारी है। अब है कि क्या करने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखिए टू प्लस, यहाँ पर जो ये बेस फॉर्म आप देख रहे हैं टू के बगल में टू एंड, ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव के लिए काम आ रहा है। टू एंड एक इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है। तो ये जो दायित्व मिस बैनर्जी पर है, क्या करने का दायित्व है? टू एंड वायलेंस, यानी कि हिंसा को खत्म करने की का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हिंसा को खत्म करना। एंड और साथ ही साथ ट्रायम्फलिज्म ऑफ हर सपोर्टर्स, और मिस बैनर्जी के जो सपोर्टर्स है उनका ये जो एक जीत का जो गुणगान नहीं होता है, ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है कि एकदम अपना विजय ध्वज लेकर चल रहा है, हम जीत गए, ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, और जो हिंसा हो रहा है, इसको एंड करने की जिम्मेदारी मिस बैनर्जी पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक गाइस? तोड़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे देखते हैं। ममता बैनर्जी was sworn in as chief minister of West Bengal for a third consecutive term on Wednesday। कॉमा पे हमेशा रुकिए। ये तो यहाँ क्लियर ही है। स्वर्ण इन का मतलब है कि वो शपथ लेना। तो ममता बनर्जी वॉज स्वर्ण इन, उनको एज शपथ दिलाई गई एज ए चीफ मिनिस्टर। स्वर्ण इन, मैंने स्वर्ण बोल दी, स्वर्ण इन एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर अ थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार, तो लगातार तीसरे टर्म के लिए उनको ये शपथ ग्रहण कराया गया। और ये कब हुआ? वेंसडे को हुआ। कॉमा के बाद लिखा है कि फॉलोइंग द रिसाउंडिंग विक्ट्री ऑफ द तृणमूल कांग्रेस इन द असेंबली इलेक्शन। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, यानी कि कोई चीज़ हुआ उसके बाद, जैसे फॉलोइंग द एक्सीडेंट, फॉलोइंग द इंसिडेंट। तो फॉलोइंग का मतलब के बाद, किसके बाद? रिसाउंडिंग विक्ट्री। रिसाउंडिंग का मतलब जबरदस्त, कमाल की विक्ट्री हुई है टीएमसी की। किसमें हुई है? असेंबली इलेक्शन में। तो इस कमाल की विक्ट्री के बाद ये कसम उसम खाने का जो शपथ ग्रहण का जो हुआ वो हुआ। यहाँ तक क्लियर है? कई लोग कहते हैं कि सर आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाइए, कमेंट आया था फ्रंट पेज वाले में। तो फॉलोइंग मैं आपको फटाफट सिखा देता हूँ गाइस। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। अगर मैं कहता हूँ कि फॉलोइंग द इवेंट, यानी कि उस घटना के बाद सम पीपल वर अरेस्टेड, यानी कि उस घटना के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो फॉलोइंग का मतलब है के बाद, यानी कि आफ्टर हम कहते हैं ना, आफ्टर, तो उसी तरीके से फॉलोइंग फलाना, फलाने के बाद। आगे देखते, या कह सकते होने पर, यानी कि उस घटना के होने पर भी इसकी हिंदी हो सकती है। आगे देखिएगा इस द टीएमसी हैज वन 213 सीट्स। यहाँ क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है कि टीएमसी जीत चुकी है, 213 सीट्स जीत चुकी है। कंपेयर टू 77 वन बाई इट्स प्रिंसिपल चैलेंजर द बीजेपी। कंपेयर टू का मतलब है कि तुलना में। तो किसकी तुलना में इसने 213 सीट्स जीते हैं? बीजेपी की तुलना में। कंपेयर टू 77 मतलब 77 की तुलना में देखें तो 213। 77 कौन जीता है? तो ये जीता गया है वन बाय का मतलब जीता गया है बाय इट्स प्रिंसिपल चैलेंजर। प्रिंसिपल मतलब मेन, इंपॉर्टेंट, जो मेन जो इनका चैलेंजर था वो बीजेपी था, तो इनके द्वारा जीता गया 77, उसकी तुलना में इन्होंने जीता है 213। क्लियर है? द टीएमसीज 47.9% वोट शेयर इज एन ऑल टाइम हाई फॉर एनी पार्टी। कॉमा पे रुकिए। टीएमसी यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा, यानी कि टीएमसी का जो 47.9% का वोट शेयर है। ओके, अब कुछ टेक्निकल टर्म है, आप खुद समझते रहिए। 47.9% का इनका वोट शेयर, इनको जो वोट शेयर मिला वो इतने परसेंट का मिला, ठीक है। इज वो है एन ऑल टाइम हाई, ये हमेशा के लिए एकदम हाई है फॉर एन एनी पार्टी, किसी पार्टी के लिए कमाल है, हाई है ये। एंड नियरली 10 परसेंटेज पॉइंट्स, जो 10% जो पॉइंट्स है, मोर देन
दैट ऑफ द बीजेपी। तो बीजेपी के अगर वोट शेयर को देखें तो बीजेपी के वोट शेयर के हिसाब से की अपेक्षा इनका 10% जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा है। ओके, इसमें जो आप देख रहे हैं कि दैन दैट ऑफ, मोर देन दैट ऑफ, ये दैट ऑफ का इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूँ, कई बार बता चुका हूँ, देख लीजिएगा इस फटाफट फटाफट, एक मिनट, कम ऑन। दैट ऑफ होता क्या है, ये ऐसे समझाना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि माई शर्ट इज बेटर देन राम, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी शर्ट राम से बेटर है, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। कि मेरी शर्ट अगर बेटर है तो राम से बेटर नहीं है, राम के शर्ट से बेटर होगी। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि माई शर्ट इज बेटर, लैपटॉप पे टाइप करना, बेटर देन द शर्ट ऑफ राम, इस तरीके से बोलूँगा। माई शर्ट इज बेटर देन द शर्ट ऑफ राम। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ भी शर्ट का इस्तेमाल किया और यहाँ भी शर्ट का इस्तेमाल किया, तो एक ही नाउन का एक सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल ना करके उसकी जगह प्रोनाउन लगा देंगे। तो बोलूँगा कि माई शर्ट इज़ बेटर देन, अभी जो द शर्ट है, इस द शर्ट की जगह मुझे यहाँ पर लगा देना है दैट, तो दैट, बाकी ऑफ वैसा ही रहेगा, राम वैसा ही रहेगा। तो क्या हो गया कि माई शर्ट इज़ बेटर देन दैट ऑफ राम, तो दैट ऑफ का मतलब है द शर्ट ऑफ राम। तो समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आप दैट ऑफ देख रहे हैं कि जो वोट शेयर है, तो इस वोट शेयर की जगह यहाँ दैट ऑफ है कि इनका जो टीएमसी का जो वोट शेयर है वो 10% ज़्यादा है वोट शेयर ऑफ द बीजेपी के वोट शेयर। क्लियर है? छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहिए। द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस, लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ड्रू अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक एक बड़ा अच्छा ईडियम है, इसका मतलब है किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना, कुछ भी नहीं होना। तो ड्रू अ ब्लैंक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। Another first in the electoral history of the state, ये भी मतलब जैसे 47.9% लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वैसे ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल इन्होंने वो कि कुछ लाए ही नहीं, इनका कोई नतीजा ही नहीं हुआ। Another first, एक और ये पहला स्थान है इन द इलेक्टोरल हिस्ट्री, इस चुनावी हिस्ट्री में ऑफ द स्टेट, राज्य की, कि कोई कुछ नहीं लाया, गठबंधन हुआ भी, वो ड्रू अ ब्लैंक, वो जीरो पर आउट हो गए। The sheen of the TMC's astounding success has been somewhat deemed by violence, कॉमा है, कॉमा पे रुकिए। कहीं जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों वो बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं इस हैज़ बीन को लूँ, हैज़ बीन हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो मैं ये द से लेकर के सक्सेस तक ये मेरा सब्जेक्ट है कि द शीन, ओके, ऑफ द TMC's astounding सक्सेस, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज है ये। इसमें जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो है शीन, हम बात शीन की कर रहे हैं। शीन का मतलब होता है वो चमक, कोई भी चीज़ कह लो ये काफ़ी शीन है, शीन मतलब चमक है उसके अंदर, इस रूम में शीन है तो चमक है, तो वो जो चमक है, फिर यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दी, किसकी चमक, तो ऑफ द TMC's असाउंडिंग सक्सेस, TMC का ये जो कमाल का जो सक्सेस है, जो ट्रेमेंडस जो सक्सेस है, उसकी जो चमक है, आप समझ में आया? तो वो जो चमक है हैज़ बीन समवॉट, कुछ हद तक, डिम्ड, उसको डिम कर दिया गया है, वो चमक धीमा पड़ चुका है, बाई किसके द्वारा उसे डिम हो गया, वो बाई वायलेंस, यानी कि वायलेंस यानी कि हिंसा के द्वारा। अगर हिंसा के हिसाब से देखें तो चमक धुंधली सी पड़ गई है। एट्रीब्यूटेड लार्जली टू इट्स कैडर्स, और ये जो हिंसा वगैरह जो हुआ है ये एट्रीब्यूट किया जाता है, एट्रीब्यूट मतलब इसका क्रेडिट दिया जाता है लार्जली, बड़े रूप में, टू इट्स कैडर्स, इसके जो ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उसको ये दिया जाता है कि ये जो चमक कम हुई है भैया, इसका योगदान इनके ही लोगों को है। दैट हैज़ क्लेम्ड, और यहाँ दैट का मतलब क्या है, वायलेंस के बारे में है कि जो वायलेंस है, दैट हैज़ क्लेम्ड एटलीस्ट 14 लाइव्स, ये जो हिंसा है इसने क्लेम, मतलब एक तो क्लेम मतलब दावा करना होता है, एक क्लेम का मतलब कोई जान वन चली जाती तब भी क्लेम कहते हैं, तो इसने जान ले ली है 14 लोगों की, सिंस द काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन संडे। सिंस कब से, काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन संडे, जैसे मैं बोलूँ कि सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, तो उसी तरीके से सिंस द काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन संडे, पूरा का पूरा फ्रेज हो गया, सिंस के बाद काउंटिंग यानी कि जो गणना है, वोटों की जो गणना है संडे जो हुई है तब से 14 जाने चली गई। क्लियर है जी? चलिए, ट्रू, ट्रू अभी पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है कि तो सत्य है, क्या सत्य है कि TMC वर्कर्स हैव ऑल्सो बीन किल्ड, ये भी सत्य है कि जो TMC के जो लोग हैं हैव ऑल्सो बीन किल्ड, वो भी मारे गए हैं, बट एज द
एज द रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी के तौर पर द ओनस इज ऑन इट, यानी कि जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन इट, वो टीएमसी पर है, टू एंड द वायलेंस। टू एंड हमारा ये इन्फिनेटिव हो गया कि वायलेंस को खत्म करने की जिम्मेदारी टीएमसी पर। आगे देखते हैं। इट इज रियश्योरिंग, रियश्योरिंग मतलब आश्वासन दिलाने वाला है, दैट यह कि मिस बैनर्जी हैज प्रोमिस्ड, मिस बैनर्जी ने वादा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आफ्टर टेकिंग ओथ, मतलब वो शपथ ग्रहण करने के बाद वादा किया है, दैट क्या वादा किया है, दैट एंडिंग द वायलेंस एंड कंट्रोलिंग द पैंडेमिक वर हर प्रायोरिटी। उसने वादा किया है कि भैया एंडिंग द वायलेंस, हिंसा को खत्म करना, एंड कंट्रोलिंग द पैंडेमिक, इस महामारी को कंट्रोल करना ही उनकी प्रायोरिटीज थी, उन्होंने वादा किया है। यहाँ पर जिरंड का इस्तेमाल है, एंडिंग ये करना वो करना, जिरंड है। शी मस्ट नॉट रीड दिस क्लोजल मैंडेट एज अ पब्लिक एंडोर्समेंट, पहले तो यहीं पे रुक जाते हैं, और लिखा हुआ तो यहीं तो रुक जाते हैं। शी मस्ट नॉट रीड, रीड का मतलब पढ़ना भी होता है, रीड का मतलब समझना भी होता है, तो उसे अवश्य ही नहीं समझना चाहिए। देख रहे हैं कि शी मस्ट नॉट रीड, उसे नहीं समझना चाहिए, क्या क्या नहीं समझना चाहिए, दिस क्लोजल मैंडेट, क्लोजल का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, क्लोजल। मैंडेट का मतलब क्या होता है, मतलब हिंदी करे तो जनादेश, आप समझ पाएंगे, जनादेश यानी कि जो उसको इतना सारा वोट मिला है, तो इतने बड़े जो जनादेश है, लोगों का जो समर्थन वोट मिला है, उसको नहीं समझना चाहिए एज अ पब्लिक एंडोर्समेंट कि पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है, और इवन टॉलरेंस, या पब्लिक बिल्कुल वो टॉलरेंस बर्दाश्त कर रही है ऑफ द ग्रास रूट्स फिरोसिटी, फिरोसिटी मतलब जो क्रूरता है, ग्रास रूट एकदम ग्रास लेवल पे जो क्रूरता है, एंड अथॉरिटेरियनिज्म, और ये मतलब अथॉरिटी से रिलेटेड है, यानी कि अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि ये जो शासन अथॉरिटी जो दिखा रहे, अधिकार दिखा रहे, जो वो क्या बोलते हैं, एक तानाशाही दिखा रहे हैं, तो इस तानाशाही को, ये जो क्रूरता है, इस सबको मतलब ये बर्दाश्त या समर्थन नहीं समझना चाहिए, दैट हैव बिकम हॉल मार्क्स ऑफ हर पार्टी, हॉल मार्क है जो, ये जो मतलब ये जो गुंडागर्दी है, जो फेरोसिटी है, ये जो तानाशाही है, ये बन चुका है, दैट हैव बिकम हॉल मार्क्स, मतलब एक निशान बन गया है, एक क्या बोलूँ मैं इसको, एक इनका सिंबल बन गया है फॉर हर पार्टीज के पार्टी का, कि भैया अगर टीएमसी पार्टी है तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी होगी, मारपीट होगी, कहीं ना कहीं ज़्यादा अपने पावर को दिखाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं गुंडागर्दी, इसको तो इनको नहीं समझना चाहिए। शी मस्ट नॉट रेड दिस क्लोसल मैंडेट, कि लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, लोगों ने जिताया, तो इतने बड़े क्लोसल जो जनादेश है, जो लोगों का समर्थन है, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि हर बुरे काम में भी लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि पब्लिक एंडोर्समेंट की तरह इसको नहीं लेना चाहिए इस मैंडेट को। आई होप इतना समझ ही गए होंगे। चलिए, मिस बैनर्जीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाई, अच्छा यहीं पे रुकते हैं, कि जो मिस बैनर्जी है, इनका जो पर्सनल जो एक जिम्मेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, कंसीडरिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब विचार करते हुए, कंसीडरिंग दैट पीपल, कि वो लोग रिपोज्ड देयर ट्रस्ट इन हर, जो अपना ट्रस्ट उनमें थोप देते, रख देते, रिपोज का मतलब होता है रख देना, अपना भरोसा उन पे जताते हैं जो लोग, इन हर डिस्पाइट द हाई हैंडेडनेस ऑफ लोकल टीएमसी लीडर्स। तो ये बात कही जा रही है कि जो मिस बैनर्जी का जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यह विचार करते हुए कि लोग अपना भरोसा दिखाते हैं उन पर, इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, द हाई हैंडेडनेस ऑफ लोकल टीएमसी लीडर, जो लोकल टीएमसी के लीडर है वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। हाई हैंडेडनेस का मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही पावर, जहाँ रिक्वायरमेंट ना हो वहाँ भी पावर दिखा देते हैं, तो इतना अत्याचार करते हैं, इसके बावजूद अगर लोग अपना भरोसा दिखा रहे हैं टीएमसी पे, तो फिर मिस बैनर्जी की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनता है। द बर्डन ऑन हर इज़ हैवी, उस पर जो बर्डन है वो वाकई हैवी है, ज़्यादा है, एंड शी हैज़ अ टफ एक्ट टू डू इन द रेनिंग इन हर ओन पार्टी। तो चूंकि बर्डन ज़्यादा है तो उनका काम भी टफ है, टू एक्ट मतलब काम करना, टू डू क्या एक्ट करना है, इन रेनिंग इन, देखिए ये तो इन आपका प्रपोजिशन हो गया, ये तो ठीक है, प्रपोजिशन होगा तो उसके बाद जो आएगा एक्शन उसमें आईएनजी आएगा, तो यहाँ रेन में आईएनजी, और ये रेन इन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना, तो रेनिंग इन हर ओन पार्टी, तो अपने पार्टी को कंट्रोल करने के लिए वो जो एक्ट करेंगी वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, मुश्किल। चलिए आगे देखते हैं। एज मच एज द बंगाल वर्डिक्ट इज इन फेवर ऑफ द टीएमसी, एज मच एज का मतलब है कि
जहाँ तक जो बंगाल वर्डिक्ट है, बंगाल का जो फैसला है, इज इन फेवर ऑफ द टीएमसी, वो फैसला तो टीएमसी के पक्ष में है। इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द बीजेपी। तो जितना वो टीएमसी के पक्ष में, देखिए एज मच एज द बंगाल वर्डिक्ट इज इन द फेवर ऑफ टीएमसी, की जितना वो टीएमसी के पक्ष में है उतना ही इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी की उतना ही खिलाफ है, विच डिड नॉट वांट टू टेक एन ऑर्गेनिक रूट। अब बीजेपी के बारे में विच आया है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो क्लॉज बनाएगी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, और ये एडजेक्टिव का काम करती है बीजेपी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देने की। वो बीजेपी जिसने डिड नॉट वांट, वो चाहती नहीं थी या चाहा नहीं, टू टेक एन ऑर्गेनिक रूट, उसने सही रास्ता अपनाना चाहा नहीं, क्या करने के लिए, टू एमर्ज एज ए नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल। तो बंगाल में अगर शासन चला है तो उसके एक नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, एक शासन की नेचुरल पार्टी के रूप में उभरने के लिए उन्होंने सही रास्ता नहीं अपनाया। कहने का मतलब है कि सही रास्ता नहीं अपनाया उन्होंने, ऑर्गेनिक रूट नहीं था, रूट कोई ना कोई चाल वाला ही था। विदाउट अ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बिना पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि कोई ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं थी, मास लीडर्स, जो मास बहुत बड़े जो लीडर्स होते, बिना उसके, इट इंजीनियर डिफेक्शन, इसने क्या कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, मास लीडर्स की कमी थी, तो इसके बिना इट इंजीनियर्ड, इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियरिंग कर देना, कुछ निर्माण कर दें, तो इसने निर्माण क्या कर दिया, डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना, उसका वहाँ से तोड़ के इधर आ जाए, यहाँ से वहाँ चले जाए, कुछ ऐसा उन्होंने निर्माण कर दिया कि दल बदलो, उस टीम से इस टीम में आ जाओ, ये कर दिया। ट्राइड ब्रेजन कम्युनल पोलराइजेशन, ट्राइड मतलब कोशिश की, ब्रेजन का मतलब होता है निर्लजपन वाला, जो एक बेशरम वाला जो कम्युनल पोलराइजेशन होता है कि कम्युनिटी के नाम पे बंटवारा कर देना, ये भी ट्राई कर लिया। एंड मिस यूज सेंट्रल एजेंसीज, और सेंट्रल जो पावर उनके पास है, जो भी एजेंसीज उनके अंडर में काम करते हैं, उसका भी मिस यूज़ कर लिया। तो कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक रास्ता ना अपना करके उन्होंने दल बदलने वाला काम, बंटवारा करना, कम्युनल जो बंटवारा है वो, या सेंट्रल एजेंसी का मिस यूज, ये सब उन्होंने किया। एज इट वेंट फॉर द जुगुलर, इट का मतलब बीजेपी, वेंट फॉर द जुगुलर, एक्चुअली गो फॉर द जुगुलर हमारा एक ईडियम होता है। गो फॉर द जुगुलर का मतलब होता है कि जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना, गलत हो सही हो सब कर देना। तो जैसा कि उन्होंने हर पैतरा अपना लिया था जीतने के लिए। इट्स बोम्बास्ट एंड ह्यूब्रिस वर आउट ऑफ टच विद द सेंसिबिलिटीज ऑफ बंगालीज, इट्स मतलब बीजेपी का, इट्स बोम्बास्ट, बोम्बास्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द आप कहते हो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बम्बास्ट कहलाता है। तो इनका जो बम्बास्ट था, एंड ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस का मतलब होता है कि आपका वो अक्कड़पन, एक अभिमान है, घमंड है, हम ये हैं जी, तो उनका ये लंबी लंबी बातें कहना और ये जो घमंड था, वर आउट ऑफ टच, आउट ऑफ टच का मतलब है कि परे रह गया जी, टच भी नहीं कर पाया विद द सेंसिबिलिटीज ऑफ बंगालीज, बंगालीज की उस संवेदनशीलता को छू भी नहीं पाया, इनकी सारी बातें अक्कड़पन धरा का धरा रह गए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इट्स ग्रोथ फ्रॉम 3 सीट्स इन 2016 टू इट्स करेंट टैली इज इम्प्रेसिव। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि इट्स मतलब बीजेपी, बीजेपी का जो ग्रोथ है, जो ग्रो किया है बीजेपी ने, फ्रॉम 3 सीट्स, 2016 में 3 सीट्स मिली थी, और अब टू इट्स करेंट टैली, टैली का मतलब कि अभी जो संख्या है, तो अगर देखें तो 3 से लेकर अभी काफ़ी, आई थिंक 77 कितना था, तो ये एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है, कमाल की बात है। द बीजेपी मस्ट नाउ पॉज, अब बीजेपी को अवश्य ही पॉज यानी कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, एंड रीथिंक इट्स स्ट्रैटेजी, अपने स्ट्रैटेजी को दोबारा सोचना चाहिए, फॉर द पाथ अहेड, आगे जो रास्ता बचा हुआ है उसके लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, तो थोड़ा अपने इस करेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना चाहिए। इट्स अटैम्प्ट्स, इट्स मतलब बीजेपी, बीजेपी का जो प्रयास है, अटैम्प्ट्स मतलब जो बहुत सारे जो प्रयास है, टू गिव अ कम्युनल कलर टू कंडेमेबल पॉलिटिकल वायलेंस, ये जो कंडेमेबल, एक्सक्यूज मी, कंडेमेबल का मतलब होता है कि निंदनीय, निंदा करने योग्य जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, तो इनका क्या प्रयास है कि इस पॉलिटिकल वायलेंस को, इस हिंसा को एक कम्युनल कलर दे दे, एक सांप्रदायिक कलर, यानी कि कम्युनिटी से रिलेटेड कलर दे दे कि फलाने ने ये किया, उसके साथ उसने ये किया, ये जो रंग देने का प्रयास है, इंडिकेट्स, तो ये दिखाता है दैट द बीजेपी इज नॉट ओपन टू दैट, कि बीजेपी किसके लिए ओपन नहीं है, ओपन का मतलब होता है स्वीकार करना, ओपन टू का मतलब होता है स्वीकार करना, ओपन टू समथिंग, इसका मतलब किसी चीज़ को स्वीकारना, तो जो स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने वाली जो बात है, इसको स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं है, ये दिखाता है। आगे देखें।
खत्म ही है। इफ इट वांट्स टू बी अ ट्रूली नेशनल पार्टी, इट मतलब बीजेपी, जो बीजेपी अगर चाहती है कि वो सचमुच एक नेशनल पार्टी बने, द बीजेपी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल, बीजेपी को एकदम आदर करने वाला बनना चाहिए ऑफ इंडिया एज रीजनल, रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, कि इंडिया का जो क्षेत्रीय, रिलीजियस जो धर्म से रिलेटेड, और जो कल्चरल जो विविधता है, मतलब कई तरह के लोग हैं ना, कई धर्म के लोग हैं, कई कल्चर के लोग हैं, तो इन सब की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल इनके लिए होना चाहिए बीजेपी को, अगर वो सही में ट्रूली नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो सबका सम्मान करे। द कांग्रेस एंड द CPIM that sought to overcome their failure to build a programmatic politics through opportunistic alliances, including with the communal Indian Secular Front, must also now learn that there are no shortcuts in politics. ओह, बहुत बड़ा ये। देखिए, अब कह रहा है कि जो कांग्रेस और जो CPIM है, यहाँ दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इन दोनों को दिखा रहा है कि जिन्होंने सॉट मतलब चाहा, मांगा, बहुत इसके मतलब होते हैं, उन्होंने ये कोशिश की, चाहा टू ओवरकम देयर फेल्योर, कि अपने असफलता से बाहर निकले, अपने उस फेल्योर से बाहर निकले, टू बिल्ड अ प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स, क्या बनाने के लिए, टू बिल्ड हमारा इन्फिनिटिव है कि एक प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स, एक प्लान वाला पॉलिटिक्स में, कि प्रोग्रामेटिक की हिंदी क्या करो, प्रोग्राम से रिलेटेड, मतलब अपना एक जो तय तमन्ना करके कुछ ऐसा पॉलिटिक्स बनाना चाहते होंगे, तो प्रोग्रामेटिक पॉलिटिक्स बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की थ्रू अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, जो अपॉर्चुनिटी दे ऐसे गठबंधन कर करके उन्होंने कोशिश की, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे विद द कम्युनल इंडियन सेकुलर फ्रंट, ये भी कोई पार्टी होगी शायद, कुछ ऐसा है, ये लोग ये भी शामिल थे। तो ये जितने भी लोग हैं मस्ट ऑल्सो नाउ लर्न, इनको भी अब ये समझ जाना चाहिए, लर्न सीखना चाहिए, दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स इन पॉलिटिक्स, कि भैया पॉलिटिक्स में अब शॉर्टकट्स नहीं है। विद द TMC रेनिंग सुप्रीम, अच्छा रेन वही है ना, रेन मतलब शासन करना, तो TMC चूंकि सुप्रीम एक सर्वोच्च रूप में शासन कर रही है, तो इसके साथ ही एंड द बीजेपी फॉलिंग शॉर्ट, और बीजेपी कम पड़ रही है, फॉल शॉर्ट मतलब कम पड़ना, इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट, तो TMC जहाँ पर ग्रो कर रही है, बीजेपी उस स्टेट को समझने में कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रही है, कम हो रही है, तो इसके साथ ही द अपोजिशन स्पेस कैन स्टिल बी फॉट फॉर, तो अपोजिशन की जो जगह खाली है कैन स्टिल बी फॉट फॉर, उसके लिए लड़ा जा सकता है, अपोजिशन के लिए लड़िए भाई। टू रिक्लेम रेलेवेंस, रिक्लेम का मतलब है पुनः दावा करना या उस चीज़ को वापस लेना, रेलेवेंस का मतलब है कि हर चीज़ रेलेवेंट हो, सब कुछ उपयुक्त हो, तो उसको रिक्लेम करने के लिए दीज पार्टीज नीड टू रिप्लेस देयर करेंट लीडर्स, कि अगर वो रिक्लेम करते हैं सब कुछ अच्छा, तो ये जो पार्टीज है नीड टू रिप्लेस, इनको ज़रूरत है कि रिप्लेस करे, करेंट लीडर्स को हटा दे। डू सम ऑनेस्ट सोल सर्चिंग, थोड़ा सा आत्म मंथन, सोल मंथन कुछ करे, एंड बिल्ड अ न्यू पॉलिटिक्स, और नए पॉलिटिक्स का निर्माण करे। यही कुछ एडवाइस वाला ये सारा टोन है इसका, तो बुराई भी की गई है और एडवाइस भी दिया गया है। तो यही है दोस्तों, अब कि आपके समझ में आया होगा। तो ये मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उस पर ये न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। वैसे तो फ्रंट पेज वाला डाल ही दिया था, तो पूरा न्यूज़पेपर तो है ही, तो ये भी आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा मैं न्यूज़पेपर आपके लिए शूट करता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।